बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। सुंबल के किचन में आपको खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं फिर आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ लौकी गोश्त की रेसिपी को लेकर। कद्दू गोश्त अगर दिल और मेहनत से तैयार किया जाए तो कौरमे और कढ़ाई को भी पीछे छोड़ देता है। इतना लजीज कद्दू गोश्त हमने कैसे बनाया है, तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है 1 टीस्पून जीरे का और 3 लौंग और छोटा सा एक दालचीनी का टुकड़ा और एक बड़ी इलायची, और यहाँ पे मैंने आधा कप जो है वो ऑयल का ले लिया है। यहाँ पे एक बड़े साइज़ का प्याज था जिसको मैंने इस तरीके से स्लाइस में कट कर लिया है। इसको लाइट ब्राउन पिंक होने तक हम इसको फ्राई करेंगे। तो देखिए यहाँ पे बहुत ही अच्छा सा पिंक कलर इसका आ गया है। अब यहाँ पे मैंने ले लिया है 1 किलो चिकन ले लिया है, बोन्स भी इसके साथ ही है। अब हम इसकी 3 से 4 मिनट जो है उसकी बनाई करेंगे, कलर चेंज होने तक हम इसको, चिकन का जब वाइट कलर हो जाएगा। साथ ही मैंने यहाँ पे डाल दिया है 1 टेबलस्पून लहसुन और अदरक का दरदरा कुटा हुआ पेस्ट। ठीक है, मैंने बिल्कुल इसको पेस्ट नहीं किया, इसको मैंने कूंडी में जो है उसको कूट लिया था दरदरा सा। तो यहाँ पे देखें कलर हमारा जो चिकन का बहुत ही अच्छा सा हो गया और फ्राई भी बहुत ही अच्छे से हो गया। यहाँ पे 2 बड़े साइज़ के मेरे पास टमाटर थे जो कि फ्रीज़ किए हुए थे, इनको भी मैंने हल्का हल्का कूट लिया था। ठीक है, अब यहाँ पे इस पॉइंट पर आकर हम कुछ मसाले डाल लेंगे, जिसमें मैंने हाफ़ टी स्पून जो है वो दड़ा मिर्च डाली, हाफ़ टी स्पून ही सुरख मिर्च और 1/4 टीस्पून हल्दी, और डाल दिया था मैंने 1 जो टीस्पून है भर के मैंने खुश्क धनिया का डाल दिया था। तो ये सारे मिर्च मसाले जो हैं वो नॉर्मली जो घर में हम डेली यूज़ करते हैं ये वही हैं, और ये आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालिए। इसके मसाले डालने के बाद इसकी बहुत ही अच्छे से बुनाई करनी है। तो जब ऐसे जो है ऑयल सेपरेट होना शुरू हो जाए और मसाला जो वो दानेदार हो जाए, उस पॉइंट पर आकर हम यहाँ पे डाल देंगे 1 किलो लौकी, जो मैंने आपने देखा कि किस तरीके से कटिंग की है, ना तो बहुत ज़्यादा बड़ी है और ना ही बहुत ज़्यादा छोटी-छोटी कट की है मैंने। अच्छा, यहाँ पे जो है मोबाइल का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा जो है हीट में आ गया था और मोबाइल जो है मेरा वो बंद हो गया था, इसलिए फिर मैंने इसको यहीं पे इसकी भुनाई कर ली थी जल्दी-जल्दी। अभी मैंने सिर्फ़ इसकी कद्दू के साथ इसकी भुनाई की है, उसके बाद मैंने ये मिर्चें आपके सामने ही डाली हैं। बीच में से कट करके 3 मिर्चें मैंने डाल दी, और यहाँ पे अब हमने क्या करना है कि पानी डाल देना है जितना हमें चाहिए कि कद्दू गल जाएँ, और अगर जितनी आपने ग्रेवी रखनी है उस हिसाब से। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको 20 मिनट के लिए रख दिया था। पानी मैंने यहाँ पे तकरीबन जो है वो डाल दिया था 1 बड़ा मग। तो क्योंकि मैंने थोड़ा शोरबे वाला ये सालन बनाना था, अगर आपने थोड़ा इसको ज़्यादा इससे भी कम जो है रखनी हो, इसका मसाला रखना हो, तो आप इसको थोड़ा और भी पका सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे कद्दू भी बहुत ही अच्छे से गल चुके हैं, गोश्त भी वो बहुत ही अच्छे तरीके से गल चुका है, लेकिन जो इसकी बोटी है वो ऐसी नहीं है कि वो बिल्कुल ही घुल-मिल गई है। तो हर चीज़ खड़ी-खड़ी है, लेकिन बहुत ही अच्छे से गल चुकी है। और यहाँ पे मुझे यहाँ पे हम जो है ये कद्दू गोश्त जो है वो थोड़ा शोरबे वाला अच्छा लगता है, तो आपको जैसे पसंद हो आप इसकी ग्रेवी रख सकते हैं। इसी पैटर्न से बनाएँ, बहुत ही टेस्टी बनेगा। आप इसको नान के साथ, चपाती के साथ, बॉइल्ड राइस के साथ बहुत ही एंजॉय कर सकते हैं। इसी दौरान अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। और इसी के साथ मैं इजाज़त चाहती हूँ। दुआओं में याद रखिएगा अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।